हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत ब्लॉग्स पर। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होगा ना, उसमें मैं कोई अपनी रूटीन नहीं दिखाऊंगी कि क्या कर रही हूँ, पर ये व्लॉग होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट और इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइफ की रियलिटी के बारे में। तो आई होप कि आप सबको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और इसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। तो कृष्णा को तो आप सब जानते होंगे, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ रियल कृष्णा से। तो इस बुक में बताया है आपके जीवन के बारे में और रियलिटी के बारे में, ठीक है। तो बुक को समझने से पहले दो चीज़ें आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। एक होता है आपका भौतिक जीवन और एक होता है आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हो गया जो आपको दिखाई नहीं देगा आपके, ठीक है। जो दिखाई नहीं देगा वो आपके मन के अंदर आपको जाना पड़ेगा उसके लिए वो। और दूसरा आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल जो आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। तो ये इंग्लिश में है बुक, पर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगी जो जो लिखा होगा इसमें उस तरह से। तो क्या बोला आपका पहला चैप्टर और उसका पहला पेज। इसमें कहा जा रहा है कि हम सब हमेशा खुशी की तलाश करते रहते हैं। क्या आपने कभी खुशी की तलाश नहीं की? बताओ आप, क्या आपको लगता है कि आप रियल में खुश हो? आपकी खुशी किस तरह की होती है? जो हमारी खुशी होती है, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, हमारी खुशी किस तरह की होती है? हमें कुछ डिज़ायर करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि मुझे भगवान ये दे दे वो दे दे, और आपको लगता है कि आप उससे खुश हो जाओगे। और बाद में आपको क्या लगता है, एकदम से वो जब आपको चीज़ मिल जाती है तो आपको लगता है ये तो नॉर्मल था, अब मैं नेक्स्ट पे डिज़ायर करूँगी। और इस तरह से आपकी डिज़ायर पूरी उम्र भर चलती है और इस तरह से हम इस दुनिया से विदा कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो जीवन है, इंसान का जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इस जीवन का आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्ष्य है और उस चीज़ को आप भूल चुके हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं आपका मेन लक्ष्य है जीवन का। तो देखिए, हम सब ना हैप्पीनेस, हम सब खुशी की तलाश कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम ना खुशी को समझते नहीं है कि रियल खुशी क्या है। हमने क्या किया है, खुशी को एडवर्टाइज़ कर दिया है। एडवर्टाइज़ मतलब जैसे आपकी मार्केट ही बन गई एक तरह से, मतलब जो आपको बता रही है कि आपको ये चीज़ होगी आपके जीवन में तो आप खुश होगे। मतलब आपकी जो सोसाइटी होती है वो आपको बताती रहती है कि अगर आपके जीवन में ये गाड़ी है तो आप खुश हो, इतना अच्छा आपका घर है तो आप खुश होंगे। तो इस तरह से हम ना हमेशा इस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि हमें अगर ये चीज़ें मिलेगी तो हम खुश होंगे। पर जब हमें ये चीज़ें मिल भी जाती हैं तो हम रियल खुशी नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि अरे अभी भी कुछ अधूरा रह गया है, अभी कुछ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके महापुरुष रहे हैं और जो भी आपके इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं, ऋषि रहे हैं, तो उन्होंने जाना कि आपको ये जो खुशी होती है ना, ये टेम्परेरी है जो आपको इस दुनिया से मिल रही है। फिजिकल वर्ल्ड से जितनी भी आप चीज़ें पालो अपनी लाइफ में, कुछ भी पालो, सब कुछ पालो, आप दुनिया पूरी पृथ्वी पालो, फिर भी अधूरे रहोगे। वो टेम्परेरी खुशी होगी आपकी। तो फिर रियल खुशी क्या है, ठीक है। तो ये बताया गया आपका भगवत गीता में कि क्या रियल खुशी है, और उसको आपका लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भी एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, ठीक है। सो हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। जो खुशी होती है ना हमारी, कहाँ से आपको खुशी का महसूस होता है, कैसे पता चलता है कि आप खुश हो? तो आपके सेंसेस के थ्रू ये आपको पता लगता है ना कि आप खुश हो। आपकी आंखों ने कुछ चीज़ें देखी, ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगता था, आपने खाया। खुशी का पता हमें चलता कैसे है? तो खुशी का पता हमें अपने सेंसेस के थ्रू चलता है, हमारी इंद्रियों के थ्रू। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? हमारी इंद्रियां हैं, आपकी आँख हो गया, ठीक है, आँख हो गई आपकी, और आपकी टच हो गया, और आपकी स्मेल हो गई, और ठीक है, हियर हो गया। इंद्रियाँ होगी जिनसे आपको दुनिया का एहसास होता है, आपको दुनिया दिखाई देती है। अगर आपकी सोच लो इंद्रियाँ नहीं होंगी तो आपको क्या दुनिया दिखेगी? बताओ मुझे। अगर आपके पास ना आँख होती, ना कान, ना आपके टेस्ट का पता होता, ना आपकी स्किन होती, ठीक है, ना आपको स्मेल आती किसी चीज़ की, तो क्या आपको दुनिया का पता चलता? नहीं चलता, ठीक है। तो इसका मतलब आपको आपकी दुनिया कौन दिखा रहा है? आपकी सेंसेस दिखा रही हैं। तो सेंसेस को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर। अब देखो,
हमारी सेंसेस के थ्रू ही हमें खुशी का भी पता चलता है। तो इसमें क्या समझाया जा रहा है कि एक पत्थर है, पत्थर ले लो, तो उसमें कोई भी सेंस नहीं होती है, ठीक है, उसमें कोई सेंसेस नहीं होती है, तो वो ना ही खुशी का एहसास कर पाता है और ना ही दुख का एहसास कर पाता है। जैसे आपने पत्थर लिया और उसको आप ऐसे से मार रहे हो, तो उसको क्या दर्द होगा? नहीं होगा। और उसको अगर आप बड़े अच्छे से सजा सजा के रख रहे हो, तो वो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा, वो खुश भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सेंसेस नहीं है और वो दुनिया को फील नहीं कर पाएगा, ना ही दुख फील कर पाएगा, ना ही खुशी फील कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक ट्री का, ठीक है, एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है। तो जो पेड़ होता है ना, उसमें कॉन्शियसनेस होती है, उसमें चेतना होती है, ठीक है, इसको चेतना बोलते हैं। जो आपको सेंसेस के थ्रू फील हो रहा है ना वो दुनिया, तो ये आपकी एक चेतना है, आपके अंदर है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया दिखाई दे रही है, उसी की वजह से दिखाई दे रही है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी चेतना होती है, पर उनमें जो चेतना होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। जो आपका पत्थर हो गया, उसमें तो कोई भी नहीं हुई ना, उसमें कोई भी कॉन्शियसनेस होती है, उसमें चेतना होती ही नहीं है। पर आपका जो पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, उनमें चेतना होती है, और उनकी जो चेतना है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, इतना उसका विकास नहीं हुआ होता है कि उसको खुशी और दुख का पता चले, ठीक है। उसके बाद ले लो आप एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स का भी एग्जाम्पल दिया है। जो आपके एनिमल्स होते हैं ना, उनमें भी चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है उनमें, ठीक है, जिससे उनको दुनिया का एहसास हो रहा है वो उनके अंदर होता है। तो उनकी भी जो चेतना का जो एहसास है ना, मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है अच्छे से, उसका विकास नहीं हुआ होता है जितना इंसानों का हुआ होता है, या ठीक है। तो आपका एग्जांपल ले लो, जैसे एक एनिमल इसमें दिया हुआ है, जैसे एक एनिमल होता है, उसको खुशी का एहसास होता है, पर उसको ये पता नहीं चलता कि उसकी खुशी कब तक है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपका एक एनिमल है, उसके सामने दूसरे एनिमल को मार रहे हैं, ठीक है, और फिर भी दूसरा जो मतलब पीछे खड़ा होगा एनिमल, वो खुशी होगा, उसको ये पता नहीं चलेगा कि अगली बारी उसकी है, उसको मारेंगे अगली बार, तो उसको इतना पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है कि वो आइडिया लगा दे कि चल क्या रहा है। उसके बाद आते हैं आपके क्या, ह्यूमन, ठीक है, इंसान, हम लोग। तो हम लोग जो हैं, हमारी जो चेतना होती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस बोल दो आप इंग्लिश में, वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई होती है। तो हमें पूरे चीज़ों का पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें खुश होना है, कहाँ पे हमें, और हमें दुखी भी फील होते हैं। तो ये होती है हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई होती है। पर हमने हमने उतनी डेवलप की है जितनी एक एनिमल की होती है। इंसान का जन्म होता है तो उसकी जो चेतना है वो भी एक पशु की तरह ही होती है, ठीक है। अभी आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को कि क्या बोल रही हूँ मैं, पर धीरे धीरे जब इस बुक को ख़त्म कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जो हमारी चेतना है उसको हमने यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक। पर हमने कहाँ तक रखी है अपनी चेतना? यहाँ तक, नीचे तक ही रखी है। मतलब हमें बहुत ऊंची अपनी चेतना उठानी है, और इसीलिए आपका जन्म हुआ है। और जब आप अपनी चेतना को उठाओगे तो आपकी दुनिया के राज आपके सामने खुल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है ज़िंदगी, क्यों आप इतने, आप कहाँ होता है, क्या हो जाता है, ये हमारा क्यों बर्थ हो रहा है, क्यों हम डेथ कर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म होता है, क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका खुल जाएगा पूरा, जब आप अपनी चेतना को उठाओगे और सत्य को जान लोगे। तो ये जो मैंने आपको सब कुछ समझाया, ये श्री कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में, ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्णा इसको किसको समझा रहे हैं? अर्जुन को, कि अर्जुन की जो आपकी रियल हैप्पीनेस है वो बहुत डिफरेंट है। जिसको तुम खुशी कहते हो वो खुशी नहीं है, वो तुम इग्नोरेंट हो, तुम बिल्कुल क्या हो गए हो, इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, इग्नोरेंट हो गए हो दुनिया को, आपको सत्य तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने सत्य है, पर तुम माया के जाल में इतने फंसे हुए हो कि आपको सत्य नहीं दिखाई दे रहा। और भी एग्जाम्पल दिया है, इसमें कहा गया है कि अगर आपको रियल खुशी का एहसास करना है, अगर आपको ट्रुथ की तरफ जाना है, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए इंटेलिजेंस, बुद्धि, जो कि इंसान में होती है, ठीक है, होती है इंसान में, पर जानवर में नहीं होती है, उनमें बुद्धि नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो इसके कारण वो आइडिया नहीं लगा पाते कि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि उसके सामने दूसरे एनिमल को मार रहे थे, पर उसको आइडिया नहीं लगा कि उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। पर इंसान में क्या होती है, बुद्धि होती है, तो वो आइडिया लगा देता है कि मतलब उसको नॉलेज होता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि आपकी, जैसे आपकी एक डेड बॉडी हो गई और एक डेड बॉडी होती है, तो उसमें भी तो सेंसेस हो गई, उसमें भी तो नाक, आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें हो गई उसमें भी, तो वो क्यों नहीं फील कर पाता है दुनिया को?
या वो इंजॉय क्यों नहीं कर पाता है दुनिया को, ऐसा क्यों? क्यों वो दुनिया को नहीं देख पा रहा और खुश नहीं हो रहा है, एंजॉय नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें कहा गया है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल स्पार्क होती है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट कहा जाता है सभी बुक्स में। तो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल स्पार्क बोलो या डिवाइन फ्रैगमेंट, ठीक है, स्पिरिचुअल स्पार्क होती है हमारे अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, उसी से हमें दुनिया का एहसास होता है और हम क्या करते हैं, लाइव फील करते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो आपकी इंजॉय करने वाला एलिमेंट है हमारे अंदर, वो क्या है, आपका स्पिरिचुअल स्पार्क है जो हमारे अंदर है। हम ये शरीर नहीं है, ठीक है, शरीर इंजॉय नहीं कर रहा है, शरीर फील नहीं कर रहा है दुनिया को, शरीर सिर्फ एक मैटर है, ठीक है, मैटर का एक, इसमें बहुत सारे सेल हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पर आप इसके अंदर में हो, ठीक है, आप इसके अंदर हो और उसी को हमें समझना कि आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना कभी आंखें बंद करके कि आप रियल में कौन हो, कौन हो आप रियल में, कि आप ये बॉडी हो? बताओ मुझे, आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करो और कहो कि आप कौन हो, सही से, ठीक है। आपको आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको लग जाएगा पता कि आप क्या हो यार। अगर आप बोलोगे कि आप शरीर हो, तो शरीर तो यही रह गया इस दुनिया में, फिर आप कौन हो? शरीर नहीं हो आप, ठीक है, शरीर नहीं हो आप, उसी को समझना है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं आपको इसके नेक्स्ट पेज भी पढ़ाऊँगी और धीरे धीरे हम सत्य की तरफ चलेंगे। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी इस बुक के बाद जैन योगा, वो बहुत ही सही बुक है, बहुत ही सही बुक है, उसको समझ गए तब तो जीवन बहुत ही आसान हो गया। सत्य आपको ऐसे ही पता चल जाएगा उसके। हाँ, उसके लिए आपको लाइफ में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी अपने, तो कर लेंगे उसको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखिए, बाय।